एजू एक्सप्रेस हमेशा टाइम पे। वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी रेलगाड़ी एडू एक्सप्रेस पहुंची है जियो फेसबुक डील स्टेशन पे। हाल ही में जियो यानी अंबानी जी की कंपनी और फेसबुक के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। अब वो डील क्या है, डील का फोकस क्या है, अब अंबानी जी जियो सिम के बाद क्या नया धमाका करने वाले हैं, ये डील इंडिया के रिटेल मार्केट यानी खुदरा व्यापार को कैसे चेंज करेगी, इस डील से हमारे देश और हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम आने वाले 10 मिनट में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कितनी बड़ी डील है। फेसबुक ने जियो पे 5.7 बिलियन डॉलर यानी 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रिलायंस जियो के 9.9% स्टेक यानी हिस्सेदारी को खरीदा है। और नोट करने वाली बात यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है टेक सेक्टर में। एफडीआई मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो दूसरे देश कर रहे हैं, और फेसबुक अमेरिका की कंपनी है तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसे एफडीआई कहेंगे। फेसबुक और जियो दोनों ही कंपनी अपने अपने फील्ड की पक्की खिलाड़ी हैं। एफबी की बात करें यानी फेसबुक की बात करें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और जो एफबी का व्हाट्सएप है ना, उसके इंडिया में 400 मिलियन यानी 40 करोड़ यूज़र्स हैं, और शायद आप भी उस 40 करोड़ में आते होंगे। दूसरी ओर अंबानी जी की कंपनी रिलायंस तेल से लेकर डाटा तक हर एक चीज़ में नंबर 1 है, और दुनिया की टॉप कंपनियों में इसकी गिनती होती है। रिलायंस का जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ब्रांड है। जियो ने 4 साल में ही एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को पीछे कर दिया। अब अंबानी जी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का फोकस है इंडिया की रिटेल इकोनॉमी यानी खुदरा बाजार, खुदरा व्यापार। इंडिया का रिटेल सेक्टर में राज करने के लिए बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट compete कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में रिलायंस अपने कदम रखने वाला है और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। अंबानी जी ने जियो मार्ट प्लेटफॉर्म को व्हाट्सएप की मदद से पूरे भारत में फैला देना चाहते हैं और उसका एक प्लान तैयार कर लिया है। अब जियो मार्ट क्या है और रिलायंस अब क्या नया करने वाला है, इन चीज़ों को समझते हैं। व्हाट इज़ जियो मार्ट? जियो मार्ट क्या है? जियो मार्ट एक ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑनलाइन होकर, बट वो चीज़ों को परचेज करेंगे ऑफलाइन होकर। मतलब जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर प्लेस करते हो ना, ठीक उसी तरह आपसे ऑर्डर लिए जाएंगे, बट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आपका जो सामान आता है वो बहुत दूर से आता है और आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट जियो मार्ट में आपका सामान आपके घर के आसपास की दुकानों से आएगा और आपको डिलीवरी भी तुरंत मिलेगी। जियो मार्ट अपने कस्टमर्स को 3 करोड़ ऑफलाइन स्टोर्स यानी जो मार्केट में दुकानें होती हैं जैसे चावल दाल की दुकान, किराने की दुकान, मोबाइल की दुकान, उनको अपने से जोड़ेगा। अब कैसे ये किया जाएगा उसे समझते हैं। व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे? लॉकडाउन के बाद जियो मार्ट की जो सर्विस है उसे व्हाट्सएप में इंटीग्रेट यानी जोड़ दिया जाएगा। जैसे अभी व्हाट्सएप में स्टेटस देखने के लिए एक अलग सेक्शन होता है ना, ठीक वैसा ही कुछ जियो मार्ट के लिए आने वाले दिनों में होगा। इसकी मदद से कस्टमर्स आसपास की दुकानों से व्हाट्सएप की मदद से ऑर्डर देंगे
और होम डिलीवरी की जाएगी। ये होम डिलीवरी रिलायंस के कुरियर बॉयज़ करेंगे। अंबानी जी ने कहा है कि व्हाट्सएप की मदद से वो इंडिया के 6 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस सेंटर्स, 12 करोड़ किसान, 3 करोड़ छोटे व्यापारी और लाखों अन्य व्यापारियों को जियो मार्ट से जोड़ेंगे। इस डील से इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला, एक ऐसे समय जहां दुनिया में कोरोना के कारण व्यापार घट रहा है, वहीं दूसरी ओर फेसबुक की तरफ से इंडिया की कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के पोटेंशियल को दर्शाता है। थम्स अप टू इंडियाज़ पोटेंशियल। सेकंड, ये इंडिया की हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किया जाने वाला सबसे बड़ा एफडीआई है। थर्ड, ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले एम्बिशियस मिशन को पूरा करने में हेल्प करेगी। अब आम लोगों यानी मेरे को, आपको क्या इफ़ेक्ट होगा इस डील से, उसे समझते हैं। रिलायंस ने जब जियो सिम स्टार्ट की तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। डाटा और कॉलिंग के रेट पहले के मुकाबले ना के बराबर हो गए। वैसा ही कुछ रिलायंस अब रिटेल सेक्टर में करेगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के बीच पहले ही बहुत कंपटीशन था। अब जब रिलायंस अपने कदम रखेगा तब कंपटीशन अपने चरम सीमा में पहुंच जाएगा, जिसके कारण सारी कंपनियों को बहुत सी चीज़ों के दाम कम करने पड़ेंगे। दूसरा, फास्ट डिलीवरी होगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं पास की दुकानों से ही डिलीवर की जाएगी। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिलायंस ऑफ रिलायंस। रिलायंस का मतलब है भरोसा। सो रिलायंस हमें भरोसा देगा एक नए और अच्छे कल की। दोस्तों, एफबी और जियो के कॉम्बिनेशन को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इनके पास दोनों चीज़ें हैं, मार्केट भी और पेमेंट का सॉल्यूशन भी। एक बात और, जैसे गूगल पे, पेटीएम होता है ना, वैसा ही व्हाट्सएप पे भी आने वाला है। थैंक्स टू ऑल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एडू एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बाय बाय।